मिरर अ टेल ऑफ ट्विन सिटीज़ एपिसोड नंबर 25 की स्टार्टिंग होती है बाइंग और सुमो से। बाइंग ये चाहती है कि वो अपने पूर्वजों के मकबरे पर जाना चाहती है, इसीलिए सुमो उसके साथ चला जाता है। और वहाँ पर स्टार्टिंग होती है जब बाइंग अपने पिता से माफ़ी मांग रही थी कि वो उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, वो नाकामयाब हो चुकी थी। खैर सुमो उसे सहारा देता है, लेकिन इतने में उन्हें कुछ एहसास होता है कि उनके चारों ओर कोई फायर एरे बना हुआ है या एक तरह से जाल बिछा हुआ है। और जब तक वो समझ पाते हैं उनके चारों ओर आग का एक बहुत ही खतरनाक बैरियर सेट हो जाता है। जो जल मानव होते हैं उनका शरीर ठंडा होता है, तो वो ज़्यादा आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और इसी कारण यूहान ने इस ट्रैप को वहाँ पे बिल्ड करा था। और इस काम में मदद की थी लिन ने। लिन चाहती थी कि सुमो की हत्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, इसीलिए वो बाइंग के साथ सुमो को उस जगह पर ले जाते हैं, और वहाँ पहले से यूहान रेडी था। खैर अब यूहान और सुमो के साथ फायर के बीच फाइट होने लगती है, और यूहान अपने अंदर की फायर को सुमो के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। उसे लगता है कि सुमो इस फायर को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन सुमो उसकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा ताकतवर निकलता है और उस फायर को काबू कर लेता है। बाइंग को एक धक्का मार के वो बाहर फेंक देता है, और लिन उसे वहाँ से बाहर ले जाती है। अब जो सुमो है वो अपनी पावर का यूज़ करता है और पूरे के पूरे उस एरे को नष्ट कर देता है। यूहान को एक ही पंच में बेहोश कर देता है, लेकिन इसके तुरंत बाद वो भी बेहोश हो जाता है। वहाँ बाइंग का सीन दिखाया जाए तो लिन उसे बाहर ले जाती है, लेकिन जैसे बाइंग को पता चलता है कि लिन ने कांगलू के लोगों के साथ कोलैबोरेट कर लिया है, तो वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से सुमो को बचाने के लिए चली जाती है। और जैसे ही वहाँ जाती है, सुमो बेहोश था, तो सुमो को उठाकर वो ले जाती है जंगल में, जहाँ पर वो तो लोग से हेल्प मांगती है। वो कहती है कि अगर वो सुमो की हेल्प करेगी तो इसके बदले में तो लोग उसे मार सकती है, और तो लोग भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। वहाँ यूहान की बात की जाए तो वो अब थोड़ा अपने आप को संभालता है क्योंकि उसकी ताकत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी, इससे वो अपनी ताकत को रीबिल्ड करता है। वहाँ पर लेन आती है, उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाती है कि वो किसी काम का नहीं है, एक जल मानव को नहीं मार पाया। अब यूहान कहता है कि अगर तुम्हारी बहन बीच में नहीं आती तो शायद वो यहाँ से भाग भी नहीं पाता। खैर इसके बाद हमें वापस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइंग सुमो को ले जाती है एक तालाब की ओर। इस तालाब का पानी इतना ठंडा था कि नॉर्मल इंसान को जमा सकता था, और यही तालाब उसके अंदर की आग को भी शांत कर सकता था। लेकिन इस तालाब में वो तुलो नहीं जा सकती थी, बाईवे ने इसे सेट करा था। अब बाइंग खुद उसके साथ उस तालाब के अंदर चली जाती है, लेकिन सुमो कहीं उसमें डूब न जाए, इसी डर से वो उसके साथ ही बैठ जाती है। लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि सुमो एक जल मानव है, उसे पानी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर में वापस सीन दिखाया जाता है फेलियन का, जो कि अब त्यांशांग को बांध कर उससे पूछताछ शुरू कर देता है कि आखिर वो जल परी कौन थी जो उसके कमरे में आई थी और उसका मिलिट्री टोकन लेकर भाग गई है। लेकिन जो त्यांशांग है वो इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करती है कि फेलियन को उसकी एक्टिंग का दीवाना होना पड़ता है, और कहता है कि ठीक है तुम नहीं जानती, तो वो उसे रिलीज़ करता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ सीन दिखाया जाता है वापस बाइंग और सुमो का, जो कि उसी तालाब में थे। बाइंग वहाँ पर ही सो गई थी और उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ चुका था। अब सुमो जैसे ही जागता है, वो बाइंग को वहाँ से बाहर निकालता है और उसमें अपनी थोड़ी पावर ट्रांसफ़र करता है। और जैसे बाइंग होश में आती है तो उससे पूछता है कि तुम पागल हो क्या, इस तरह से अपनी जान को खतरे में डालने का क्या मतलब है। इस बार बाइंग अपनी फ़िक्र जाहिर करते हुए कहती है कि मुझे डर था कि तुम कहीं डूब न जाओ। अब मैं सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चिन युआन जुई माउंटेन के गेट पर पहुंचता है, और वहाँ उसे येनशी मिलता है। येनशी उसे बताता है कि यूहान पहले से ही इसके अंदर एंटर कर चुका है और फेलियन अपनी सेना के साथ उसका यहाँ पर वेट कर रहा है। लेकिन खैर उसने फेलियन का मिलिट्री टोकन चुरा लिया है, तो वो अभी तो कुछ नहीं कर सकता है। अब यूहान कहता है कि तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। चिन युआन वहाँ से अब एंटर कर जाता है महल की ओर। अब हमें जानलान का सीन दिखाया जाता है, जो लीजू के साथ उसी रास्ते पर चला था ताकि वो अपने फर्स्ट किंग की कब्र तक जा सके। लेकिन जो नाशांग थी वो काफ़ी लापरवाही से आगे बढ़ रही थी और एक ट्रैप पर पाँव रख देती है और उसके आसपास से तीर निकलने लगते हैं। अब जैसे तीरों की बरसात होने लगती है, लीजू के हाथ से लैंप नीचे गिर जाता है और अंधेरा हो जाता है, और जो चिन युआन है वो वहाँ पे जाके उस लैंप को उठाकर लीजू को दे देता है। और
अब इसके आगे वो फूक फूक के कदम रखते हैं क्योंकि इसके आगे ट्रैप भी हो सकते थे। और अब हमें वापस मिस्ट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तुलुओ और सीकेंग के बीच बात होने लगती है। तुलुओ कहती है कि उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है, यानी कि बाइंग जो है बाईवे से बहुत ज़्यादा अलग है। बाइंग उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है। और अब वो अपने बारे में बताती है कि वो जो पुराना सीकेंग था उसकी बहन है, और वो कहती है कि वो उसके भाई से काफ़ी ज़्यादा अलग है। सुमोस के बारे में फैले रूमर्स के बारे में पूछता है तो तुलुओ बताती है कि उसने किसी भी इनोसेंट पीपल्स को नहीं मारा है। इवन जो कोई चोर भी होते हैं उन्हें वो डरा के वहाँ से भगा देते हैं, लेकिन ये सभी रूमर्स हैं। अब वो सीकेंग की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है और उन्हें ले जाती है स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड की जगह पर। रास्ते में चलते चलते बाइंग सुमो से बात करने की कोशिश करती है। अब सुमो से पूछता है कि तुम कभी उदास हो जाती हो, कभी खुश हो जाती हो, मुझे जानना है कि तुम कब उदास होती हो और कब खुश होती हो। बाइंग कहती है कि ये तो ह्यूमन का नेचर होता है कि वो खुश और उदास होता रहता है, तो आपको इस बारे में ज़्यादा गेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुमो इस बात के लिए काफ़ी क्यूरियस था कि वो काम कभी नहीं होने देगा जिसकी वजह से बाइंग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। और अब हमें सीन दिखाया जाता है उस जगह का जहाँ पर जो 6 लॉर्ड थे उन्होंने अपनी लाइफ का ट्रेड करा था, और इस जगह का नाम था मिरर ईस्ट ट्रेड। यहाँ पे जाने के बाद बाइंग जो है काफ़ी ज़्यादा कुछ बताती है सुमो को इस बारे में। और वहाँ एक जगह पर जैसे वो हाथ रखती है तो जब उन्होंने अपनी सोल का ट्रेड करा था तो उस जगह टाइम का सारा दृश्य वहाँ पे एज अ मूवी के तौर पर लग जाता है। और सुमो देखने लगता है कि वो हाई प्रीस्ट किस तरह से उन्हें वार्न करते हैं। लेकिन जब फाइनल बात कहने की बारी आती है तो बाइंग अपना हाथ उस जगह की बटन से हटा देती है, जिसके बाद सुमो इसका कारण पूछता है तो बाइंग बताती है कि ये कॉन्गसंग का सीक्रेट है, लेकिन तुमने बहुत कुछ देख लिया। अब वो वहाँ से आगे जाते हैं और उनके सामने होती है स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड, जो कि एक ईवल ऑरा उसके चारों ओर घूम रहा था। वहाँ जाने के बाद जैसे सुमो स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड के अंदर की जो डेविलिश पावर होती है उससे कुछ दृश्य दिखाई देते हैं जिसमें स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड बाइंग के सीने के आर पार हुई थी। और जैसे वो बाइंग उस स्वॉर्ड को देखती है, स्वॉर्ड सुमो के हाथ से बेकाबू हो जाती है और बाइंग की ओर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन सुमो एन वक्त पर उसे काबू कर लेता है, और जैसे स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड बाहर आती है तो उसके बाहर आने से एक अलग अलग रंग का धुआं बाहर निकलता है। और इस धुएं को देखकर जीजे भी समझ जाता है कि स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड बाहर निकल आई है। और अब हमें यूहान का सीन दिखाया जाता है जो उनके पीछे पीछे उसी ईस्ट ट्रेड में मिरर ईस्ट ट्रेड में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद वो उस बैरियर पर हाथ रखता है जिस बैरियर के थ्रू कॉन्गसंग के लोगों ने वो ये सिटी को ओपन करा था। अब इस बैरियर की एक खास बात होती है कि इसे ओपन सिर्फ कॉन्गसंग के रॉयल्स ही कर सकते हैं, लेकिन जो यूहान था वो उसका रॉयल नहीं था, इसके बावजूद भी उस बैरियर के अंदर हाथ रख पा रहा था। अब इतने में एक सोल्जर आता है और किंग ऑफ जुई माउंटेन का उसे मैसेज देता है और कहता है कि उन्होंने अर्जेंट बात करने के लिए उन्हें बुलाया है। जब यूहान उनके पास वापस चला जाता है, वहाँ जाने के बाद यूहान को किंग ऑफ जुई माउंटेन से पता चलता है कि स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड बाहर आ गई है। अब यूहान यहाँ उसका भांडा फोड़ते हुए कहता है कि उसने स्टार्टिंग से ही ये सब प्लान करा था, और वो कहता है कि जो है यूहान उसकी मदद करेगा ताकि वो सच में जुई माउंटेन का राजा बन सके, लेकिन इसके बदले में उसे उसकी हेल्प करनी होगी। और इस बात से जो चेंजुन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और यूहान की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ज़ानलान की बात की जाए तो वो अपने साथियों के साथ अब हर एक कदम को फूक फूक के रखता है ताकि किसी मुसीबत में ना पड़ा जा सके। और वो इस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर ऋषि रिवर का उल्टा फ्लो स्टार्ट होता है। वहाँ जैसे ही जाते हैं तो जिस रास्ते से वो आए हैं वो रास्ता बंद हो जाता है। अब ज़ानलान ये बात तो समझ जाता है कि ये एक ट्रैप है, इसीलिए वो लीजू से अब इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो लीजू चेंजुन के बारे में बता देती है कि उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक कोशिश करी है ताकि वो फर्स्ट किंग के मकबरे तक पहुंच सके, लेकिन वो कभी भी इस काम में सक्सेस नहीं हुए हैं। इसी वजह से उन्होंने ये प्लान करा है क्योंकि सी किंग और आप यहाँ पर थे और इस बारे में वो पहले से जानते थे और ये सब पहले से प्लान किया हुआ था। तो अब वो सांगसी पैलवन की ओर चले जाते हैं और जैसे वो उस पैलवन पहुँचते हैं तो
के जो चारों ओर जिस रास्ते से आए वो रास्ता गायब हो जाता है और चारों ओर एक इनविजिबल बैरियर क्रिएट हो जाता है। वो लाख कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उस बैरियर से बाहर क्रॉस नहीं हो पाते हैं और इतने में सुमो भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे वो भी सेम ही पैटर्न फॉलो करते हैं, लेकिन उस जगह पर जैसे पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें जानलान और उसके साथी नहीं मिलते हैं, बल्कि दोनों अलग अलग जगहों पर ये पैरेलल थे। और वहाँ पे एक वीडियो गेम की तरह एक ट्रिगर था जिसको नाशांग अपने बचपने में दबा देती है और वहाँ पे तीरों की वर्षा होने लगती है और एक दूसरे पर वो हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे उन्हें समझ आ जाती है कि वो लोग ट्रैप्ड हैं और दोनों एक दूसरे पर ही हमला किए जा रहे हैं। अब लीजू से जब इस बारे में पूछा जाता है तो लीजू बोलती है कि शायद कोई और है जिसने जो सांगजी पहलवे ने सक्सेसफुली आ चुका है। तो वो समझ जाते हैं कि ये बाइंग और सुमो है, तो इसीलिए वो अब कंडीशन को नॉर्मल करने के लिए अपनी पावर का यूज़ करते हैं और उस तीरंदाजी को रोक देते हैं। इसके बाद वो आपस में बात करते हैं कि किसी तरह इस फॉग को डिस्ट्रॉय करा जा सके। जानलान अपनी पावर का यूज़ करता है लेकिन नाकामयाब रहता है, इसलिए सुमो अपनी स्काईवॉर्ड स्वॉर्ड का यूज़ करता है और वो कामयाब हो जाता है और फॉग पूरी तरह से क्लियर हो जाती है। अब वहाँ पे उन्हें समझ आ जाता है कि ये दोनों टापू एक तरह से लाइफ और डेथ है, यहाँ से सिर्फ एक ही जो टापू के लोग हैं वो बाहर जा सकते हैं। तो सुमो अपना सेक्रीफाइस देने के लिए रेडी हो जाता है और वो एक एक करके अपने टापू के सारे पिलर से रास्ता क्रिएट कर देता है। हालांकि शीजिंग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो अपनी स्वॉर्ड मास्टर की स्वॉर्ड का यूज़ करता है लेकिन वो भी नाकामयाब हो जाता है। अब जब फाइनल स्टेप की बारी आती है तो सुमो नाशांग से बाइंग से अपने दिल की बात करता है। वो कहता है कि अगर हम आज इस जगह से बच जाते हैं तो मुझसे वादा करोगी कि इन फ्यूचर कभी भी तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी और हमेशा मेरा साथ दोगी। बाइंग पहले तो हिचकिचाती है लेकिन सुमो कहता है कि ये मेरा आखिरी वक्त है, तुम क्या आखिरी वक्त में भी मेरा साथ नहीं दोगी? तो बाइंग उसकी बात को मान लेती है और उससे प्रॉमिस करती है। अब सुमो कहता है कि हम ज़रूर जिएंगे और वो लास्ट बटन दबा देता है और पहले तो हवा में ऊपर फ्लाई करता है और अपनी स्वॉर्ड से कुछ वार करता है। पहले हमें ऐसा लगता है कि सुमो और बाइंग यहाँ पे मर जाते हैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि अगर हीरो और हीरोइन मर जाएंगे तो कहानी का मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा ना। तो आगे फिर जानलान जो है ना चाहते हुए उस टापू से बाहर निकल आता है और वो अंदर एंटर कर जाता है। हमें सीन दिखाया जाता है फेलियान का जो अपने मिलिट्री के पास जाता है, लेकिन मिलिट्री के जो लोग हैं वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इसलिए वो वापस जाता है और त्यांगशांग की मदद से एक नकली टोकन बनाता है और उस टोकन की हेल्प से मिलिट्री को काबू कर लेता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है जानलान और शीजिंग और उसके अन्य साथियों का जो आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में एक दरवाज़ा ऐसा भी होता है जो लीजू ओपन नहीं कर सकती थी, इसके लिए जानलान को अपनी पावर का यूज़ करना था या फिर यूँ कहें कि फोर्सफुली उसे ओपन करना था। अब शीजिंग कहता है कि वो उसे ओपन करेगा, तो जानलान को इतना ज़्यादा गुस्सा आया होता है, वो कहता है कि हर बार तुम अपना सेक्रीफाइस नहीं दे सकते और इसी वजह से जानलान अब अपनी पावर का यूज़ करने लगता है और यहीं पे एपिसोड नंबर 26 समाप्त हो जाता है। आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।